नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया की ओर से। और ये एक साझा कार्यक्रम है विमर्श का डेली डोज, आर्किटेक्ट इंडिया और विमर्श मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज दो तीन विषयों पे हम खास करके चर्चा करेंगे। और इसलिए भी चर्चा करेंगे कि ये काफी चर्चित मसले हैं जिसपे आजकल काफी बवाल मचा हुआ है। एक मसला है महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया। दूसरा है एक उद्योगपति या बिजनेसमैन है कांग्रेस के एमपी, उनके यहाँ से 300 करोड़ रुपए नकद मिले हैं, जिसको लेके बड़े बड़े हेडलाइंस और दिन रात एक खास किस्म का जो मीडिया है वो एक इस पे घमासान मचाया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा महुआ मोइत्रा के निष्कासन पे। ये एक ऐसा मसला है कि यदि कोई बच्चा भी होगा वो भी इस पे हंसेगा कि हमारे सरकार बहादुर को हो क्या गया। सरकार बहादुर उन तमाम मामलों में बहुत तेजी से अपनी अपने घोड़े दौड़ाते हैं या निकालने की या सजा देने की इतनी हड़बड़ी रहती है कि मतलब पूरी कानूनी जो व्यवस्था है या जो एक तौर तरीका होता है उसको भी धता बता दिया जाता है। और इसके जरिए मामला महुआ मोइत्रा पे बीजेपी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे साहब। निशिकांत दुबे साहब बड़े मतलब एक जहीन सहीन इंसान है और उनका काम है आजकल खोजी पत्रकारिता वो करने लगे हैं और खोज खोज के ये निकालते हैं कि किसने क्या क्या गड़बड़ी की और वहां खोजते हैं जहां लगता है कि यहाँ से सरकार को कोई खतरा है या सरकार पे ये लोग सवाल खड़े कर सकते हैं या सरकार कई बार एम्बेरस्ड फील करती है, तो उनको कैसे फंसाया जाए वो पैतरे वो चलते रहते हैं। इसके पहले आप सबको मालूम होगा कि एक न्यूज क्लिक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेबसाइट और यूट्यूब पर लगातार वो न्यूज और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम वो करता था। उस पे आरोप लगाया कि भाई ये चाइना से इनका कनेक्शन है और पैसा वहां से लिया हुआ। वो अभी तक साबित भी नहीं हो पाया और उस बिना पे उसके आधार पे तमाम पत्रकारों को के घर पे छापे मारे गए, पूरी दहशत फैलाई गई और साथ में जो उसके जो हेड हैं जो न्यूज क्लिक के मालिक हैं प्रवीर प्रकाश था, अभी वो जेल में सड़ रहे हैं। और इसके पहले भी सैकड़ों की तादाद में राजनीतिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता जेलों में बंद हैं और उस आरोप पे बंद है कि इससे सरकार को थ्रेट मिलता है। और वो एक पूरी पेगासस का आपको मालूम होगा उसके जरिए प्लांट करके स्टोरी बनाई जाती है और आज तक कभी वो लोग जेल में बंद हैं। तो सवाल ये है कि महुआ मोइत्रा पे निशिकांत दुबे ने एक आरोप लगाया कि इन्होंने पैसे लेके अडानी के खिलाफ सवाल पूछे लोकसभा में। अब इस बात पे हंसी आ ही सकती है कि महुआ मोइत्रा जिस अंदाज में सरकार को घेरती हैं और चूंकि विपक्ष में है तो स्वाभाविक रूप से घेरना भी चाहिए और ये अपनी भूमिका निभा रहे थे। ये कई बार सरकार को बहुत नागवार गुजरा और ऐसे ऐसे वाक्य ऐसे ऐसे आरोप महुआ मोइत्रा ने लगाए कि मैंने सरकार तिलमिला के रह गई और ये था कि किसी तरह से निपटाया जाए। इसके पहले आप सब देख ही चुके होंगे कि जैसे जैसे ही अडानी का नाम आता है वैसे ही राहुल गांधी को भी निपटाने की कोशिश हुई
ये और बात है कि मुंह की खानी पड़ी। और अब वैसे ही आज की डेट में आ, ये मामला है कि उन पे आरोप लगा कि ये पैसे लेके सवाल पूछती हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये होता कि इल्जाम ये लगता कि अडानी से सवाल नहीं पूछना है। तो एक बात समझ में आती, वो तो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलती ही रही है, सरकार के कारनामों के खिलाफ उन कारनामों को उजागर करती रही है। तो लेकिन जो हो, इस पे एथिक्स कमेटी बैठी, एथिक्स कमेटी का ये बड़ा मजेदार है। अब आप सब पेट पकड़ के हंस सकते हैं। तो उनका कहना है कि पहले तो इनको निकाल दिया जाए, लोकसभा से निकाल दिया जाए। दूसरा कह रहे हैं कि इन पे जांच की जाए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब एक व्यक्ति ने अनाप शनाप कोई भी आरोप लगा दिया और वो तय भी नहीं हो पा रहा है कि भाई कहाँ से लिया कौन दिया। लेकिन एक आरोप लगाया गया और आरोप लगाने के बाद, क्योंकि सरकार बहादुर है, सरकार बहादुर जो है, बस कोई बहाना चाहिए उसको। तो वो उसी तरह का बहाना है जैसे एक भेड़िए और मेमने की कहानी है कि एक बार भेड़िया जो है पानी पी रहा था, उसके नीचे मेमना जो है, भेड़ का बच्चा या बकरी का बच्चा, वो पानी पी रहा। तो भेड़ ने कहा कि भाई ये तो बड़ा बुरा हुआ, तुमने जो है हमारा पानी जूठा कर दिया। तो भेड़िए को उसको खाना था, लेकिन एक बहाना चाहिए था। तो भेड़ मेमने ने कहा कि आप तो ऊपर पानी पी रहे हैं, आप तो आपका जूठा पानी पी रहे हैं, उल्टा आप मैं कैसे कर सकता हूं। तो अब लगा कि नहीं, ये मामला तो सही कह रहा है। तब उन्होंने बहाना बनाया कि तुम्हारे मम्मी पापा ने ऊपर पानी पिया था और जूठा कर दिया और उसको मार के खा गए। तो ये पूरी इनकी जो न्यायिक अवधारणा है सरकार की, उसी आधार पे ये काम करती है। तो एक तो मतलब यदि मान लीजिए कि आर्थिक अपराध यदि लगता है कि हुआ है, तो ये मामला माने अपराध की श्रेणी में है, उसको एथिक्स कमेटी में क्यों दे दिया गया। और एथिक्स कमेटी ने मतलब पहले निकाल दो, उसके बाद जांच करने का वो आदेश पारित कर दिया। तीसरा, ये जो सबसे बड़ी जो विडंबना है कि किसी भी यदि लगता है कि कोई अपराधी भी है, उसको भी अपनी बात कहने का हक, कानूनी हक है, लेकिन इसमें उनको बोलने ही नहीं दिया गया और सीधे सीधे बाहर कर दिया गया। तो ये एक पूरी अब इससे आप समझ सकते हैं कि महुआ मोहित्रा के साथ इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा। और उनके लिए तो जो आम लोग हैं जो कहीं सवाल खड़े करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए तो कोई बड़े कोर्ट कचहरी का भी मामला नहीं होगा। उनके लिए तो सीधा सीधा कोई छुटभैया आएगा और एक निर्णय सुना के आप पे हमले कर सकता है, आपको पीट सकता है, मार सकता है। ये एक पूरा मसला है। दूसरी ओर एक बहुत बड़ा खुलासा जिसको कहा जा रहा है कि महा भ्रष्टाचार और इस तरह की चीजें हो रही हैं, उसमें कांग्रेस के एक एमपी हैं, साहब साहब हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके यहाँ छापा पड़ा, 300 करोड़ पकड़े गए। और ये बताया जा रहा है कि मशीनें फेल हो जा रही हैं और गिन नहीं पा रही हैं, क्या क्या सब बड़े चटकारे लगा लगा के मसालेदार न्यूज जो है हमारे सामने परोसी जा रही। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि इतने पैसे रखे हैं तो उसका तो हिसाब देना पड़ेगा। और किसी को भी यदि आप सचमुच में सही उसके लिए काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो आपसे भी उम्मीद की जाती है कि आप एक साफ सुथरा राजनीति करें या उस दिशा में आप काम करें। खैर, ये एक मसला है। लेकिन दूसरी ओर इससे बड़े बड़े घोटाले, घोटाले क्या मतलब 5-5 हजार, 6-6 हजार करोड़, 5 हजार करोड़, 500 करोड़, इस तरह से जो मतलब उद्योगपतियों को बांटे जा रहे हैं। और वो किसका पैसा है ये हम सब आप जानते हैं। किस तरह से भयंकर किस्म का जीएसटी लगा के हमारे आपसे
आप यदि सांस ले रहे हैं तो भी आप टैक्स जमा कर रहे हैं, वहां से आपको निपटाया जाता है। और पूरा का पूरा जो पैसा हमारा है, आपका है, जो हमारे आपके मतलब बेहतर जीवन के लिए इसी नाम से लिया जाता है कि देश के नागरिकों को एक बेहतर जीवन देंगे। वो बेहतर जीवन तो मिल नहीं रहा है, उल्टा हमारे आपका पैसा जो है वो उद्योगपतियों को अ, मतलब ये तो 300 करोड़ है, वहां तो मैंने 1000 से नीचे की कोई बात ही नहीं होती। 5000 करोड़, 6000 करोड़, 10,000 करोड़, इतने हजार हजार करोड़ लेके इनके अपने लोग बड़े आराम से सेटल्ड हैं, वहां से चंदा भी देते हैं। इसके साथ साथ अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, उसमें जो बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, वो करीब करीब 1000 करोड़ के आसपास का वो हुआ है। और वो लोगों ने खरीद के किसी न किसी पार्टी को चंदा दिया है। और ये है कि अभी वो बता नहीं रहे हैं कि कौन किसने किसको कितना दिया है, लेकिन मोटा मोटी अनुमान है कि 99% जो बॉन्ड है वो बीजेपी को ही जाते हैं। ये अनुमान है, अब वो कितना एग्जैक्ट फिगर होगा वो आरटीआई से भी पता नहीं लग सकता है। लेकिन जिस तरह से जो खर्च होते हैं या खर्च कराया किया जाता है, तो उससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन पार्टी सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। तो वो कौन है और इसके एवज में उनको क्या दिया जाता है, किस तरह की सहूलियतें दी जाती हैं, तो ये क्या भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है। और आप अभी कुछ दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनको चुनाव लड़ाया गया। उनका भी नरेंद्र नाम है, और ये है नरेंद्र सिंह तोमर है। तो वो एक पूरा एक मसला आया वहां से, कनाडा से होते हुए भारत में तमाम उससे बड़ी हलचल मची कि करीब करीब 10,000 करोड़ का पूरा एक मसला है, और उस पर एकदम चुप्पी है। तो ये जो मतलब एक छोटी सी मतलब मछली को दिखा के बड़े बड़े मगरमच्छों को किस तरह से छोड़ा गया है, किस तरह से वो आराम फरमा रहे हैं, और इसके बहाने जो सत्ता के साथ हैं, सत्ताधारियों के साथ हैं, वो जो कर लें, जितना कर लें, और उसमें पूरी की पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। एक जगह भी कहीं नहीं दिखाई दिया कि किसी के छापे पड़े हों या किसी को भी कुछ किया गया। अभी हाल का जो मसला है वहाँ छत्तीसगढ़ में, वहां भी यही हाल हुआ। वहां तो महादेव ऐप के नाम पे किस तरह से सरकार को फंसाने की कोशिश की गई। तो और वो मामला टाटा फिश हुआ, कैसे ये जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, वो किसके इशारे पे किस तरह से काम करती हैं, ये हम सबको मालूम है। तो मुझे तो लगता है कि इस पे हम किसी सरकार को या किसी को हम बताने से बेहतर है कि हम आपको, आप जो हम जिस समाज से हम हैं, जिस आम आम आदमी हैं हम, वो कम से कम एक बार अवेयर हो। और मुझे लगता है कि आप सब लोग इन सब तथ्यों से अवगत तो होंगे, लेकिन उसका विश्लेषण भी बेहतर हो सके तो आगे हम बेहतर दिशा में सोच सकते हैं। तो आज का विमर्श का ये डेली डोज आज यहीं खत्म करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपको लगता है कोई कमेंट करना है या कुछ बताना है तो हमें बेहिचक बताएं। आज यहीं से विदा लेते हैं। नमस्कार।